मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर बरसा गायकवाड़ ने केतन भाई शाह को मुंबई कांग्रेस के गुजराती सेल का अध्यक्ष बनाया है। इसके पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र दोषी गुजराती सेल के अध्यक्ष हुआ करते थे। आज हमारे साथ हैं उपेंद्र दोषी जी, केतन भाई शाह जी और गुजराती सेल के पदाधिकारी हीरालाल हरिया जी। हम बात करते हैं नए अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं उपेंद्र भाई से बात करूंगा कि जो ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में उनका क्या विचार है। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में। जो केतन शाह जी को अपॉइंटमेंट किया गया है गुजराती सेल के अध्यक्ष के रूप में, इसके पहले आप अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके अपॉइंटमेंट पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल और उसके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सबसे पहले मैं केतन भाई शाह को अभिनंदन देता हूं कि वो मुंबई गुजराती सेल के अध्यक्ष बने और लायक व्यक्ति है। 25-30 साल से मैं देखता हूं कि संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं। जिसने गुरुदास कामत साहब के साथ इतना काम किया है, अपने मनाज साहब के साथ, नसीम खान के साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। घाटकोपर में काफी लोकप्रिय व्यक्ति है और हमारे साथ भी, मैं जब गुजराती सेल का अध्यक्ष था तभी हमारे साथ भी केतन भाई काम करते थे और उसमें सबसे अग्रेसर था तो उनका घाटकोपर था गुजराती सेल में, जब भी मैं था तभी। और मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे मेरा तारीफ नहीं करना है, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे से भी एक कदम आगे चल के केतन भाई शाह काम करे, गुजराती सेल को मजबूत करे। मुंबई कांग्रेस का गुजराती सेल मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी समय का तकादा ये है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, यही साल में विधानसभा का और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। उसमें गुजरातियों का बड़ा योगदान होना चाहिए और उसके लिए केतन भाई शाह को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग सब उनके साथ है। मैं पूर्व अध्यक्ष में अकेला नहीं हूँ, मनीष भाई भी था, फिर अपना भरत भाई पारेख, फिर मेहुल वोरा, मनीष शाह का तो मैं नाम लिया, मनीष शाह था। तो हम लोग सब एक दूसरे को हमेशा समर्थन दिया है। ऐसा हम सभी पूर्व अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे और हमारा ध्येय एक ही है कि केतन भाई को मजबूत करना, उसकी टीम को, गुजराती सेल की टीम को मजबूत करना, माने मुंबई कांग्रेस को मजबूत करना, माने आने वाला तीनों चुनाव में मुंबई में कांग्रेस को ज्यादा में ज्यादा गुजरातियों का समर्थन दिला के कांग्रेस को मजबूत करना और कांग्रेस को सफल करना और कांग्रेस भारी बहुमती से जैसा पहले मुंबई में चुन के आती थी ऐसा ही परिस्थिति खड़ा करना हम लोग सब मिलकर चाहते हैं। उपेंद्र भाई, आजकल आप जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के प्रभाव के कारण ज्यादातर गुजराती भाजपा की तरफ जाते हैं। एक समय था जब आपके कांग्रेस में भी रजनी भाई पटेल थे, भानु शंकर याग्निक जी थे, उसमें गुजराती बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस की विजय में मदद करते थे। तो आप इन परिस्थितियों में, आप और केतन भाई शाह किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और किस तरह सत्ता में गुजरातियों को भागीदारी दिलाएंगे? वो तो केतन भाई जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि 2014 में खाली नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की झूठी बातों में आके गुजराती लोग गुमराह हो गए। अभी धीरे धीरे गुजराती लोग समझने लगे हैं कि यहाँ पे खाली भारतीय जनता पार्टी में झूठ फैलाने का काम है, जुमला फैलाने का काम है। तो इनको काउंटर करने के लिए और गुजराती लोग देख रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी से अभी झूठ बहुत हो गया, अभी दूर जाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? तो गुजरातियों के पास एक ही पर्याय है, कांग्रेस, जो सभी धर्मों, सभी समाज, सभी जाति को लेके चलने वाली पार्टी है, उसके साथ जाना चाहिए। और उसके लिए कोई तो मंच होना चाहिए, जो गुजराती मंच मुंबई कांग्रेस का है, वो मंच से, वो सेल के द्वारा ज्यादा में ज्यादा गुजराती लोग कांग्रेस को जुड़े, वो भी आगे केतन भाई। क्या संभावना आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव में कांग्रेस की?
संभावना तो बहुत अच्छी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम आघाड़ी में लड़ने वाले हैं। शरद पवार साहब का गढ़, उद्धव ठाकरे साहब का गढ़ और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ने वाली है, और उसमें हमारी गुजरातियों की ताकत ज्वाइंट हो गई तो मुंबई की 6 की 6 लोकसभा की सीट हम ला सकते। केतन भाई, आप अपने अपॉइंटमेंट सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र न्यूज़ और उसके सभी दर्शकों को शुभेच्छा देना चाहूँगा नए वर्ष की। मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वर्षाताई गायकवाड़ ने कल ही मुझे नियुक्ति पत्र दिया है। मैं इसको खुशी का मौका तो मानता हूँ, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई हुई है। पूरे बम्बई के गुजराती समाज को, जो लगभग वोटर में अगर हम काउंट करें तो 14.5 से 15 लाख वोटर्स हैं, गुजराती वोटर्स, उनका विश्वास हमें जीतना है। और उनका विश्वास जीतने के लिए मुझे मेरे से जो बन पाए होगा वो मैं करूँ। क्या योजना है आपकी अब संगठन को विस्तार देने की? जैसे मेरे पूर्व अध्यक्ष हमारे जोशी साहब ने कहा कि पिछले 9-10 सालों में बीजेपी ने जो तकलीफ़ें व्यापारी वर्ग को दी है, गलत जीएसटी लगाना या इनकम टैक्स का तकलीफ देना व्यापारियों को, उससे सबसे पहले तो हमें जूझना है। जो आज मॉल की संस्कृति आ रही है या ऑनलाइन की संस्कृति आ रही है, पूरा व्यापार जो है वो 2 ही लोगों में बट रहा है, अडानी और अंबानी में। उसके कारण छोटे छोटे व्यापारी, उनका व्यवसाय कम हो गया है, उनकी आमदनी कम हुई है, उसके वजह से वो रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और इसका कहीं न कहीं नुकसान जो है वो छोटे आदमी को हो रहा है। आज गुजराती एक अगर व्यापारी खड़ा होता है तो कम से कम वो 8 से 10 छोटे छोटे गरीब लोगों का घर चलाता है, उसके दुकान के माध्यम से, उसके व्यवसाय के माध्यम से। तो गुजराती खड़ा रहना, एक व्यापारी खड़ा रहना, ये समाज के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। केतन भाई, एक समय हुआ करता था जब मैंने बताया कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर यहाँ हुआ करते थे। कांग्रेस ने बहुत सारे गुजराती लीडरों को पहले आगे बढ़ाया था। आज भाजपा में बहुत सारे गुजराती लीडरों को मुंबई में आगे बढ़ाया गया है, लेकिन कांग्रेस में बहुत गिने चुने चेहरे हैं और उनको भी कितना महत्व मिल रहा है ये आप देखते हैं। तो किस तरह से आप गुजरातियों में सत्ता में भागीदारी किस तरह गुजरातियों को बढ़ाएंगे, आप ये बताइए। ये आने वाले साल में लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन लगभग तीनों भी ये साल में या 1.5 साल में आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं गुजराती भाइयों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गुजराती भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग सत्ता में भी होगा, हर एक इलेक्शन में होगा, हर एक उम्मीदवारी में होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गुजरातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश आप करेंगे? कोशिश भी करेंगे और हम उसमें सफल भी होंगे। ओके ओके। हरिया साहब, गुजराती सेल जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं बड़ा सौभाग्य हूँ। जवाब दो। गुजराती सेल 4 बड़े सीनियर अध्यक्षों के साथ मैंने उपाध्यक्ष करके गुजराती विभाग में काम किया है। मेरे सबसे पहले अध्यक्ष मनीष शाह जी थे, उनके बाद उपेंद्र दोषी जी आए, उनके साथ भी मैंने काफ़ी समय तक काम किया। उनके बाद भरत पारिक जी आए, उनके साथ भी काम किया। उसके बाद मेहुल वोरा जी आए, उनके साथ भी मैंने उपाध्यक्ष करके मुंबई में काम किया। हमारा ये ध्येय है, गुजराती उसका एक गौरव है मुंबई के अंदर, और देश की आज़ादी में जो गुजराती ने योगदान दिया है। तो गुजरात की एक मुंबई का एक पाया बोल सकते हैं कि गुजराती ने मुंबई को बहुत अच्छे से पैसेदार बनाया है। आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो उसका कारण गुजराती मुंबई में बस रहे हैं। और बहुत सारे परिवार को, जैसे मेरे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि एक व्यापारी
बहुत सारे लोगों का घर चलाता है। तो उसी तरह गुजराती का अगर गौरव होगा तो देश को और मुंबई को गुजराती अच्छी तरह चलाएगा। जो अन्याय हो रहा है अभी ये सरकार में, वो गुजराती ही दूर कर सकेगा। तो एक गुजराती को आगे बढ़ाना ये सेल का काम रहेगा। हम लोग ये प्रयत्न में रहेंगे कि जहाँ गुजराती को टिकट मिलेगी वहाँ हमारी पूरी टीम वो उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेगी। हम जी जान लगा लेंगे, उम्मीदवार को जिताएंगे, गुजराती का गौरव बढ़ाएंगे। यही मेरी उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के नेतागण जो गुजराती सेल में नए अपॉइंटमेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।